का सरकार का बाप न्याय देगा, न्याय नहीं देगा। जो सम्राट चौधरी है उनका बुलडोजर जो है इस हॉस्टल पे क्यों नहीं चल रहा है? खाली गरीब लोगों के घर पे चलेगा। महिला अब सुरक्षित नहीं है और इस राज्य में जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार है और हमें धर्म के नाम पर बांट करके राजनीति कर रही है। तो अब हम लोग धर्म पे नहीं बटेंगे और एक होकर के जो सड़क पे उतर के अपनी बहन बेटियों के लिए संघर्ष करेंगे। तो अभी तो सम्राट चौधरी जी का बयान है कि वो बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं, क्या लगता है, उम्मीद है? सम्राट चौधरी जी क्या बोले हैं? अभी उम्मीद जता रहे हैं कि अन्याय के साथ जो हुआ है, जो अरे कितनों को अन्याय दिलाए सम्राट चौधरी जी, पहले जवाब दीजिए ना। बता तो रहे हैं अभी जैसे उनको कुछ नहीं, उनका वो नेता का कहनी या कथनी में फर्क होता है। वो कह के निकल जाते हैं यहाँ पे रो रहा हमारा गरीब समाज है, जो हर एक जाति का गरीब है वो रो रहा। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मान लीजिए महिला सुरक्षित नहीं है तो आप महिलाओं के लिए ज्योतिबा फूले आवास बनवाइए, उसमें उसको रहने का व्यवस्था कीजिए। वो गरीब वर्ग की महिलाएं वहाँ पे रह करके पढ़ करके बच्चियां जो आगे बढ़ेंगी। यही बात मान लीजिए किसी नेताओं के या किसी बड़े अधिकारियों की बेटियों के साथ अगर ऐसा हादसा होता तो क्या लगता है? देखिए, बड़े अधिकारी या बेटी के साथ हत्या होता या किसी तरह का दुष्कर्म होता, वो अपराधी आज पकड़ा जाता। या बड़े घर की हो या छोटे घर की महिला होती है, हम महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हैं तो महिला को सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो बड़े घर की हो या नीचे तबके की हो या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, किसी भी वर्ग की हो, महिला होती है और बेटी का कोई जाति नहीं होता। हम हर एक बेटी और बहन का सम्मान करते हैं। सर्विस रोड तो विपक्षियों का कहना है मैं ये बोल रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, तो आपको लगता है कि अन्याय मिलने वाला है? इधर सर्विस रोड सर, बताइए, लगता है कि अन्याय देगी ये सरकार आपको? न्याय की मांग कर रहे हैं हम लोग और सड़क पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं। न्याय नहीं मिला तो संघर्ष इसी तरीका से। तो पता होगा कि ऐसे कई केस आते हैं जो मोमबत्ती जला के विरोध प्रदर्शन करके फिर वही हो जाती है नॉर्मल। तो सरकार फेलियर है ना, सरकार फेलियर है। हम लोग रोड पे जनता भी तो जागरूक नहीं है, ऐसे कई केस हो जाते हैं। जनता जागरूक है तभी ना रोड पे उतरे हुए हैं हम लोग। तो रोड पे प्रदर्शन होने के बाद लगता है आपको न्याय होगा इस तरीके से? तो सरकार फेलियर है ना। आप सरकार से, सम्राट चौधरी से जाकर के पूछिए, नीतीश कुमार से जाकर के पूछिए कि बिहार में इतना आंदोलन हो रहा है, जनता रोड पे है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कान में कौन सा रुई डाल लिए हैं कि कौन सा तेल डाल लिए हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है? दूसरी बात है कि देखिए, मीडिया जो है ना जनताओं के मुद्दा को बात करती है, लेकिन इस तरीके से आपको पता होगा कि अभी की सरकार में बड़े जो मीडिया वाले हैं वो चीज नहीं उठाते हैं, तो लोकल न्यूज कहाँ तक कवर करेंगे बताइए आप? देखिए, ये जो आपके हाथ में माइक है ना जी, ये क्रांति और यही क्रांति चाहे छोटा मीडिया हो या बड़ा मीडिया हो जी, वो सारे वही काम करते हैं। बड़े मीडिया चाटुकार टाइप के हैं और जो अभी यहाँ रोड पे संघर्ष करे वो क्रांतिकारी मीडिया है जी। वो अपने मौलिक अधिकार को समझ रहे हैं, इसलिए आज जो यहाँ पे है, और जो बैठा हुआ है वो चाटुकार मीडिया है। आप लोग एक बताइए, जिन महिलाओं के साथ अभी जो घटना हुआ है, यही महिला तो सरकार बनाई ना अभी बिहार में। सरकार जब बनाई महिला तो आप महिला को सुरक्षा दीजिएगा ना। लेकिन सुरक्षा के नाम पे मान लीजिए, सुरक्षा के नाम पे सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, आप उसको ठीक कीजिए ना। ये काम सरकार की है। जनता जब किसी को चुनता है तो जनता का जनादेश जब आपको मिला तो आपका अधिकार है कि जनता को सुरक्षित रखिए, न कि जनता को इसी तरीका से रोते और बिलखाते रहिए अपने सरकार में। इस घटना से मान लीजिए कई परियोजन है, मतलब जो पेरेंट्स है, इस तरीके से पटना में अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को पढ़ाने से, बच्चों को घर से भेज रहे पढ़ने के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि गार्जियन को पटना में आ करके अपनी बच्चियों को लेके घर जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि बिहार सरकार फेल कर चुकी है, सारे लोग अपनी बच्चियों को लेके घर पे जा रहे हैं। तो कानून से जनवरी को जो हादसा हुआ है, कानून से भरोसा उठ चुका है सबका। अभी जो 5 तारीख को यह हादसा हुआ नीट की विद्यार्थियों के साथ, जो बच्चियों के साथ हुए हैं, तो प्रशांत किशोर, ऐसे कई पप्पू यादव बड़े नेता जो है, इनके माध्यम से भी जो है इस मुद्दे को उठाया गया है। क्या लगता है आपको? न्याय मिलना चाहिए और न्याय की मांग के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग फिर जो संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग हमेशा जो। और दूसरी बात है कि आप देखते होंगे कि कई प्रदर्शन होते हैं, पुलिस के द्वारा जो है लाठियाचार्ज होती है, तो क्या लगता है आपको? अरे पुलिस लाठी मारे ना, लाठी खाने से डरते हैं, मारे लाठी।
संघर्ष लेकिन जारी रहेगा और महिलाओं के अधिकार के लिए, सम्मान के लिए हम लोग सड़क पे हमेशा उतरते रहेंगे। और जो हम लोग सड़क पे इसलिए उतरेंगे क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो विधानसभा में बैठ गए हैं, यहाँ पे वो बातें नहीं उठा रहे हैं, इसलिए कानून व्यवस्था फेल है। चाहे वो किसी जाति धर्म के मजहब के नेता हो, वो अगर वहाँ विधानसभा में अगर आवाज उठा दें तो न्याय मिल जाए, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस तरीके से जो प्रदर्शन करें, आप लोग को अगर जेल में दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप बताइए? प्रदर्शन तरीके से तो हो रहा है। प्रदर्शन हमारा जो स्वाधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि सड़क पे उतर करके हम लोग स्वतंत्रता से अपनी बातों को रख सकते हैं। आप हमें जेल में कैसे डालें? हम तो अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। हमें जेल में कैसे डालिएगा? किसी तरीका का अगर उग्र करके आंदोलन करेंगे तो, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें। तो देखते रहिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, न्याय मिलेगी? क्यों नहीं न्याय मिलेगा? जब हम लोग रोड पे उतर जाएंगे न्याय नहीं, उसका सरकार का बाप न्याय देगा, न्याय नहीं देगा। ओके, अगर मान लीजिए कई ज्यादा अगर संगठित लोग अगर डिस्टर्ब पब्लिक प्लेस पे आप अगर डिस्टर्ब होगी तो पुलिस तो आपको जेल में डाल देगी। पुलिस को वहीं पे, पुलिस क्यों, ठीक है पुलिस का काम है, जेल में क्यों डालेगी भाई? हमको हमारा अधिकार है, लाठीचार्ज हमारा अधिकार है। क्यों करेगी? हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और प्रशासन अगर मनमानी करती है, जेल में ले जाएगी तो ले चले, लाठी चलाएगी तो लाठी चलाए, जाने के लिए तैयार तैयार है हम लोग। बच्चे के साथ, इस बच्चे के जगह पे कोई बड़े अधिकारी या बड़े नेता अगर उनके बच्चे होते तो क्या लगता है आपको? इस तरीके तुरंत इन लोगों को तो भाई तुरंत इंसाफ मिल जाता है। इंसाफ क्या, इन लोगों के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। बड़े लोगों के बच्चा के साथ नहीं होता है। कई बच्ची उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बच्ची लोग बोल रहे हैं, इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर जो है उनके बेटे को मतलब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। गलत कोई किसी को क्यों बोलेगा? ये जो सम्राट चौधरी है, उनका बुलडोजर जो है इस हॉस्टल पे क्यों नहीं चल रहा है? खाली गरीब लोगों के घर पे चलेगा, इस अस्पताल पे क्यों नहीं चल रहा है उसका बुलडोजर? जो कह रहा है कि भाई बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, बच्ची जो है नशा करती थी और फिर पोस्टमार्टम का यही रिपोर्ट कह रहा है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी कई जगहों पे प्राइवेट पार्टों पे चोटें का निशान था। तो इसकी सरकार कहाँ गई? अब उसका बुलडोजर कहाँ गया? अभी देखिए विपक्ष में जो है, जो भी नेता है वो तो बात उठा ही रहे हैं, लेकिन बात होती है पक्ष में, जिसकी सरकार है वो तो न्याय दिलाएगी। कहाँ न्याय दिला रहा है भाई? न्याय दिलाता तो हम रोड पे उतरते हैं। जब तक हम लोग रोड पे नहीं उतरते हैं, जब तक किसी बच्ची का वीडियो वायरल नहीं होता है, तब तक कोई न्याय नहीं मिलता है। अगर मोदी जी देखिए अभी गाली पड़े थे उनको माँ को विपक्ष द्वारा, तो आपको पता होगा कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ तब था। सब लोग तो कह रही थी मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ गया है, मैं भी माँ हूँ। बीजेपी की महिलाएं कह रही थी। आप कहाँ मर गई प्रदर्शनी? आप कहाँ मर गई? कई लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और यहाँ पे जो अभी सरकार चली है अमीरों की पार्टी है और अमीरों के। बिल्कुल सही बात है, अमीरों की पार्टी है और यहाँ पे जो है जज से लेकर पुलिस तक सब बिके हुए। विकास तो लगातार हो रहा है। और दूसरी बात है कि इस बात पे अगर मान लीजिए इस बच्ची के साथ हो रहा है, इनको कहा जा रहा है एसपी द्वारा जो इनको न्याय मिलेगी, ठीक है। इनके ऊपर जो है पप्पू यादव भी आए हैं और विपक्ष के नेता ये प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत बड़े नेता, ये भी आए हैं और बता रहे हैं। देखिए न्याय मिल जाना, न्याय किसे कहते हैं भाई? किसी बच्ची, कोई बच्ची मर गई, क्या उसकी बच्ची आप वापस ला दीजिएगा? तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए ना कि बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हो ही ना। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार हो। आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि अपराधी जो है कहाँ पे कि भाई बच्ची के साथ बलात्कार रेप जैसी घटनाएं ना हो। लेकिन आप बताइए, कुछ लोगों के प्रदर्शन से और कुछ लोगों के इस तरह के जो है प्रदर्शन से आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगी और सारा व्यवस्था जो है सुधर जाएगी? बिल्कुल क्यों नहीं सुधरेगी। हम लोग भाई खड़ा लेकिन होकर बात उठा नहीं रहे ना, बड़े बड़े मीडिया वाले कवर नहीं करे इस चीज को। अभी इतना बड़ा घटना हो रहा है, जमीन स्तर पे जो है उठा नहीं रहे हैं। अभी देखिए यही बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पोस्टर हैं, आप देख सकते हैं, जिनको एक सम्राट चौधरी मुर्दाबाद पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। और इनकी अभी बिहार में डबल इंजन सरकार है, जो कि सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार जी के राज्य में जो है इस तरीके से हादसा हुए हैं और जिनकी मांग जो है ये लोग उठा रहे हैं लगातार। इन